नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आज के अखबारों में है कि 10,000 सरकारी पदों पर 100 दिनों में भर्ती। कल इस पर एक बैठक हुई है और यहाँ पर सूचना ये निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने ये निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के चयन आयोगों बोर्डों के अध्यक्ष के साथ बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न हों, यानी कि भर्तियां जो हैं वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले 5 सालों में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने विभागों को अध्याचन समय से भेजने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने इस व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति भी जानी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का उल्लेख हो। भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन और परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। संबंधित विभाग और बोर्ड समन्वय बनाएं। बैठक में विभिन्न चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ ही मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक और अपर मुख्य सचिव गृह आदि भी मौजूद रहे। तो यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार सरकारी विभागों में नवचयनितों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब 5 माह का समय देगी और विशेष परिस्थितियों में इसे 3 माह तक एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि लगभग कुल 8 महीने। पहले ये जो समय सीमा थी ये 2 माह की थी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक और नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहले की तरह नियुक्ति पत्र 3 माह के अंदर जारी करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के लिए पहले 1 से 2 माह का समय दिया जाएगा। और वहीं पर देखिए, जल्द बांटें स्मार्टफोन। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप के वितरण की तैयारियों को तेज किया जाए। तो अगले 100 दिनों में आपको कौन कौन सी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 10,000 भर्तियों की बात कही जा रही है ये UPSSC के माध्यम से ही की जाएंगी, जिसके लिए PET की परीक्षा पहले ही हो चुकी है। और इन भर्तियों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लेखपाल भर्ती के पद होंगे, स्वास्थ्य विभाग में ANM के पद हैं, प्रशिक्षण और सेवा योजना के अधीन विभिन्न विभागों के अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्तियां हो सकती हैं। और इन सभी भर्तियों में वही अभ्यर्थी बैठेंगे जो आयोग की ओर से PET परीक्षा में शामिल हुए थे और जिनके पास PET का वैध स्कोर है। तो इन पदों पर भर्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। ANM के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा विगत 6 फरवरी को थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण ये परीक्षा टाल दी गई थी। और आप जानते हैं कि अभी तक लेखपाल भर्ती में जितने भी आवेदन लिए गए हैं, कौन कौन से लोग होंगे जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी जो शार्ट लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हो सकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है ANM के बारे में कि ANM की जो भर्ती है वो सबसे पहले पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने कहा है कि आयोग 100 दिनों में ANM के 9,212 पदों की मुख्य परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर देगा। यानी कि यहाँ पर जो पहला रिजल्ट आएगा वो ANM का आएगा, उसके बाद लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी होगा। लेखपाल भर्ती के लिए शार्ट लिस्ट कब आएगी तो इस पर भी काम चल रहा है और सूचना मिल रही है कि अगले 15 दिनों में लेखपाल भर्ती के लिए शार्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक सांत्वना देने वाली खबर है, काफ़ी अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ होगा और एक अदद नौकरी की तलाश ही एक प्रतियोगी परीक्षार्थी की चाहत होती है। अगर परीक्षाएं समय सीमा के अंदर पूरी हों और नियुक्तियां भी समय सीमा के अंदर हों, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, बशर्ते कि सारी की सारी जो प्रक्रिया हो पारदर्शी हो और इसमें जो धांधली की सूचना मिलती है, जो शिकायतें आती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। तो ये बड़ी शानदार बात रहेगी। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि अगले 100 दिनों में कई सारी नियुक्तियां, कई सारी भर्तियां, नए विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को पूरी ताकत से कीजिए और डेफिनेटली ये वर्ष आपके लिए
कुछ नया और विशेष वर्ष रहेगा और आपकी कई समस्याओं का समाधान आपको इसी वर्ष मिलने वाला है एक अदद नौकरी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समय सहित समस्त भर्ती परीक्षाओं में पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो गई है। तो इस पर प्रतियोगी छात्रों ने कल आज़ाद पार्क में मीटिंग भी की है। तो देखिए, यहाँ पर इंटरनेट मीडिया में मुहिम चलाने और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जैसे कि पीसीएस में हिंदी और अंग्रेजी कापियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराने समेत कई मांग हैं, जिसे पूरा कराने को प्रतियोगी जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं। और जो लोग स्नातक पूरा कर चुके हैं, बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक ज़रूरी खबर है। बीएड के लिए जो लोग इस बार आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क, साथ ही साथ काउंसलिंग की फ़ीस भी कम रहेगी। और अगर आपके मन में आ रहा है कि बीएड के लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर एक ज़रूरी अपडेट दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट होंगे और उनको 1000 रुपये विलम्ब शुल्क 1600 रुपये फ़ीस देना होगा। पहले ये जो फ़ीस थी वो 1500 रुपये थी, विलम्ब शुल्क के साथ यह 2500 रुपये फ़ीस थी। तो अब इससे घटा दिया गया है, मतलब अब आवेदन शुल्क मात्र 1000 रुपये और 1600 होंगे। पहले ये 1500 और 2500 था। काउंसलिंग के लिए 650 रुपये शुल्क देना होगा, पहले यह 1000 रुपये था। तो शुल्क में यहाँ पर कटौती की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 2022 की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है बीएड की, उसे ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से आयोजित किया जाएगा और इसका विज्ञापन आपको 15 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के मध्य होगी और परीक्षा परिणाम 5 अगस्त को जारी होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच होगी। बीएड 2022 का नियमित सत्र 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है बीएड जो है आवेदन से लेकर प्रवेश तक और क्लास स्टार्ट होने तक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ उनकी जो फीस होगी वो 800 रुपये रहेगी। ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं पर एक खबर और भी है कि रेलवे में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की मांग को लेकर युवा मंच ने मुहिम शुरू कर दी है। इस संबंध में युवा मंच की ओर से रेल मंत्री को ट्वीट किया गया है कि 3 लाख से अधिक पद जो वर्तमान में खाली हैं, उस पर बहुत जल्द एक नई भर्ती स्टार्ट की जाए। तो जो रिक्त पद हैं, उन पदों को भरने के लिए युवा मंच के माध्यम से अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं रेल मंत्री से कि नया विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप स्वयं भी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और स्क्रीन पर काम करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। देखिए, अगर आप मैच्योर हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो आप बीच बीच में ब्रेक लिया करें। 1 घंटे के बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप स्क्रीन को देखें तो थोड़ी देर के बाद कुछ दूर देखा करें, ताकि इससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर रहेगी, नहीं तो आँखों पर असर पड़ता है। बच्चों का मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी आदि डिजिटल स्क्रीन पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताना उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। ऐसे बच्चों के सोचने की क्षमता भी कम होने लगती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर जिस दिन आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखते हैं, उस दिन जो कुछ भी आपने पढ़ा होता है वो याद नहीं हो पाता है। तो दिमाग को प्रोसेसिंग का समय चाहिए होता है। इसलिए जब कुछ पढ़ें तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन बंद करें और उसे लिख कर या अपने मन में सोच कर याद करने की कोशिश करें, ताकि फैक्ट आपको याद रह सकें। याद रखिए कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप कितना भी पढ़ेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, यानी कि लगातार खुद को व्यस्त रखेंगे, तो प्रोसेसिंग टाइम अगर नहीं दिया दिमाग को, तो फैक्ट आपको याद नहीं रहेंगे। फिलहाल देखिए, अगर 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को 1 घंटे अधिकतम, और 5 से 10 साल के बच्चे 2 घंटे, 1 घंटे की शारीरिक गतिविधि और 9 से 12 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। 10 से 18 साल के बच्चों को 8 से 9 घंटे की नींद कंपलसरी है। तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के नियमित अभ्यास और मेहनत करते रहिए। आने वाला समय आपके पक्ष में रहेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।